मम्मी छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही। सिर्फ हड्डियां मिली थी फ्लैट में, सिर्फ हड्डियां। आजकल हमारे बच्चे क्या उतने संस्कारी हैं? क्या तुम अपनी बाप की एक अच्छी संतान बन पाए? गजब की बात है। 25 करोड़ लोगों से 100 करोड़ लोग डर रहे हैं। तुम रोज मरते हो डर के मारे, और मैं एक बार मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अपन किसी के बाप का खाता नहीं है रे। मुंबई में एक बुढ़िया का बेटा इकलौता, अमेरिका में कोई बहुत बड़ी कंपनी में रहता था। बुढ़िया फोन कर करके बुलाती रही, बीमार पड़ गई, नहीं आया। मम्मी छुट्टी नहीं मिल रही, छुट्टी नहीं मिल रही। और कब वो बुढ़िया मर गई किसी को पता नहीं। बहुत दिनों बाद जब वो फ्लैट खुला तो भाई साहब सिर्फ हड्डियां मिली थी फ्लैट में, सिर्फ हड्डियां, मांस भी नहीं था। ये तो टीवी चैनलों पर आई हुई खबर बता रहा हूं मैं आपको। मैं आप सबसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, आजकल हमारे बच्चे क्या उतने संस्कारी हैं जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन जाए? यह प्रश्न छोटा नहीं है आज के समाज में, आधुनिक समाज में। कोई पढ़कर डीएम हो गया, कोई पढ़ के सीएम हो गया, कोई पढ़ के जीएम हो गया, कोई पढ़ के ये हो गया, इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गया, सब हो गया। लेकिन उनसे पूछो, क्या तुम अपनी बाप की एक अच्छी संतान बन पाए? तुम बहुत बन गए जो बनना था, क्या वो बन पाए जिसके लिए तुम्हारे बाप ने तुम्हें जन्म दिया? संतान के द्वारा अगर बाप की आंखों में आंसू आ जाए तो संतान को समझ लेना चाहिए मेरा आना व्यर्थ हो गया। बहुत आसानी से हम लोग कह देते हैं, उनकी किताब में बताया जाता है काफिरों को मार दो, उनकी किताबों में बताया जाता है पराई बहू बेटियों की इज्जत उतारो, या जो भी उल्टा सीधा काम करना है करो। वो 25 करोड़, हम 100 करोड़। हम 100 करोड़ होकर भी 25 करोड़ की किताबों में झांकते हैं। हम देखते कि उनकी किताबों में क्या है, लेकिन हम 100 करोड़ होकर भी कभी अपनी किताबों में झांकने की कोशिश नहीं करते कि रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है। कभी नहीं झांकते। मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बताइए कौन सी ग्रंथ में ऐसा लिखा है कि तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण करे और तुम वहां से भाग जाओ? बताइए। हम लोग पाकिस्तान से भागे, कश्मीर से भागे, हम लोग बांग्लादेश से भागे, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। ये भागना ऑप्शन नहीं है। देश की और धर्म की सेवा करो। हम भाग रहे हैं। गजब की बात है। 25 करोड़ लोगों से 100 करोड़ लोग डर रहे हैं। 25 करोड़ लोगों से 100 करोड़ लोग डर रहे हैं। कल्पना करो जब 25 वाले 50 हो जाएंगे तब तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर उनकी किताबों में बताया गया कि काफिरों को मारो, तो तुम्हारी भी किताबों में बताया गया है, भगवान श्री राम करते हैं, निश्चरहीन करो मई भुज उठाए पनकीन, मैं निशाचरों के विहीन पृथ्वी को कर दूंगा। यही परशुराम ने किया, यही राम ने किया। यदा यदा धर्म से, रामायण पढ़ोगे नहीं तो ऐसे ही डरोगे, ऐसे ही भागोगे। कोई मुझसे कहता है आप इतने निडर होके क्यों बोलते हो? मैं उनको एक जवाब देता हूं, बस एक जवाब, तुम रोज मरते हो डर के मारे, और मैं एक बार मरने की प्रतीक्षा कर रहा हूं, बस। अपुन किसी के बाप का खाता नहीं है रे। अपुन किसी के बाप का खाता नहीं है, पर अपुन ये जानता है कि ठाकुर जी के रजिस्टर में अपना भी एक खाता है। अपुन ये जानता है कि ठाकुर जी के रजिस्टर में अपना भी एक, और मैं तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें मनाने के लिए नहीं बोलता। मेरा उद्देश्य एक है
मैं चाहे अर्जुन न बन सकूं, लेकिन अर्जुन के रथ के पहिए की एक कील बन सकता हूं। हे कृष्ण, एक कील बनूंगा और जब तक जीवित रहूंगा धर्म की सेवा के लिए तत्पर और तैयार रहूंगा, चाहे इसकी कीमत कोई भी चुकानी पड़े। अब ये तुझे डिसाइड करना है कि मुझे अभिमन्यु बनाना है कि अर्जुन। ये तेरा डिसीजन होगा, मेरा नहीं। तूने अगर अभिमन्यु भी बना दिया तो भी इतिहास के पन्नों में देवकी नंदन का नाम रहेगा। और अर्जुन बनने का अपन को शौक नहीं, क्योंकि अपने पास उतनी अच्छी कैटेगरी है नहीं क्या। और अभिमन्यु जो बन गए, हम तो सच्चे मन से कहते हैं, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चले कोई बांधे जात जंजीर। जाना तो सबको है, लेकिन अपन जब जाएंगे ना तो ठाकुर जी को कहेंगे, कहो सर थोड़ा बहुत काम करके आए हैं। ठाकुर जी कहेंगे तू पूरा करके नहीं आया, अगली बार फिर भेजूंगा तुझे। वो फिर भेजेगा मुझे, और इसी बार पूरा हो गया तो कहेगा अब क्या करेगा जाके। अब ये तुम डिसाइड करो, अभी पूरा करना है कि अगली बार। जोर से 3 चीजें चाहिए जामा मस्जिद की सीढ़ियों से ठाकुर जी वापस। मथुरा में कृष्ण भूमि, काशी में काशी विश्वनाथ, और मंदिरों से सरकारी कब्जा मुक्त सनातन बोर्ड की निर्माण। कौन कौन चाहता है ये तीनों काम इसी जीवन में हो जाएं? धीरे बोलो फिर, और धीरे बोलो फिर।